हाय माय व्यूअर एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सौरभ कोचिंग क्लासेस। मैं बहुत ही डेज बाद कह दो चाहे मंथ बाद कह लो, मैं फिर बैक आ रहा है मेरे चैनल पे बिकॉज मैं बिजी हो गया था मेरी स्टडी में। तो आई थिंक दैट मैं फिर से बैक आ रहा हूँ। कुछ टॉपिक मैं बताऊँगा जो इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेंगे और जो आपकी हेल्प करेंगे, और बिना आपका टाइम की कोई वेस्ट करते हुए मैं सीधे आपको पॉइंट की बात करता हूँ। सो आज अपन जो हैंडल करने जा रहा है वो करने जा रहा है BCK का थर्ड चैप्टर। BCK का कौन सा चैप्टर? थर्ड चैप्टर BCK का हैंडल करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब इसको किस प्रकार से डील करना है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है सर, इसमें अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन है। आई मीन मान के चलो लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन मतलब कि इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन है। और जो मार्क के यदि इसका वेटेजेस की बात करें तो एक पेपर में वेटेजेस रखता है, मिनिमम वेटेजेस की बात करें तो 4 वेटेजेस मतलब 4 मार्क का, और मैक्सिमम वेटेजेस करें तो 8 मार्क का वेटेजेस एग्जामिनेशन में रखता है। क्योंकि ये मैंने एनालिसिस सेल्फ एनालिसिस किया, चाहो तो आप भी एनालिसिस कर सकते हो। सो आई थिंक दैट कि इसमें आप क्या करें, इसमें 34 कंपनियाँ हैं। इसमें दोनों ही कंपनियाँ हैं, इंडियन प्लस ग्लोबल कंपनियाँ, दोनों ही कंपनियाँ हैं। जो ग्लोबल कंपनी की बात करें तो वो कंपनी है सर 10 कंपनी, और जो इंडियन की बात करें तो वो है आपकी 24 कंपनियाँ। अब एक मैं टेक दूंगा, यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो एक टेक दूंगा जिससे आपको ये चैप्टर बहुत इजी लगने लगेगा आई थिंक दैट, और अलग से आपको इसके लिए टाइम निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब क्या टेक देंगे वो आपको वीडियो के लास्ट में एंडिंग में आपको पता चल जाएगा कि क्या टेक देने वाला हूँ। सो अब इसके लिए पहले तो मैंने एक कुछ बनाया है, और आई थिंक दैट कि मैंने नहीं बनाया, मतलब मुझे भी पता चला है अभी तो मैं आपको वो चीज़ आपको लिए मैं प्रोवाइड कराता हूँ। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट को उन्होंने यदि वेबसाइट देखा होगा तो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो उन्हें समझ में आ गया होगा मैं किस टेक की बात कर रहा हूँ, और जिनको नहीं आया उसके लिए भी मैं पूरा डिस्कस करूँगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। तो क्या है, सबसे पहले मैं ग्लोबल कंपनी की बात करता हूँ। ओके, तो ग्लोबल कंपनी के जो ईयर है, ग्लोबल कंपनी की बात कराऊँगा तो जो ग्लोबल कंपनियों के जो ईयर है उसमें आपको सबसे पहले प्रॉब्लम कहीं भी नहीं आनी। क्यों नहीं आनी ये प्रॉब्लम? क्योंकि मैं एक अभी आपको एक इंटरेस्टिंग जो बताऊंगा तो उसके ज़रिए आप हो सकता है कि आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाए कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप या तो कहीं लिख लीजिए या तो याद कर लीजिए, या अभी मैं आपको थोड़ा 1 या 10 सेकेंड दूंगा जिससे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विश जो आपको करना है वो आप कर सकते हो। तो क्या कर सकते हो मैं बताता हूँ। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, इसको आपको लिखना है। मैंने ऑलरेडी लिख दिया क्योंकि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि आप मुझे पता है मैं भी CA फाउंडेशन का स्टूडेंट, मैं भी जून 2021 के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो मुझे पता है आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप मैं लिखता और आप वेट करते, इसलिए मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। तो आप सिंपली इसको पढ़ देते हैं, और जिस स्टूडेंट को इसको पता नहीं है उसके लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, सो देखिए 50 साल के अमेरिकन अंकल, ठीक है, बहुत टेक्निक से आपको पूरे ईयर याद हो जाएंगे, ये मेरा यकीन मानिए। ठीक है, तो 50 साल के अमेरिकन अंकल, ठीक है, 50 साल के अमेरिकन अंकल ने 66 नेस्ले की चॉकलेट खा के, मतलब क्या किया, जो 50 साल के एक अमेरिकन अंकल थे उन्होंने कितनी चॉकलेट खा ली नेस्ले की? 66। अब भाई पता है चॉकलेट ज़्यादा खाओगे डायबिटीज़ होगी, तो उन्हें क्या हुआ, 66 नेस्ले की चॉकलेट खाकर उन्होंने को 69 साल की उम्र में उन्होंने गोल्ड बेच दिया। उनके पास एक गोल्ड का मान के चलो एक चेन थी, वो उन्होंने बेच दी। अब क्यों बेची मैं बताऊंगा उसका रीज़न। सबसे पहले आपको इतना याद करना है, 50 साल के अमेरिकन अंकल ने 66 नेस्ले की चॉकलेट खाकर 69 साल की उम्र में गोल्ड बेच दिया। गोल्ड मतलब गोल्ड की चेन, या उनके पास कुछ गोल्ड का जो भी थिंग्स या चीज़ें रखी होगी वो उन्होंने जाकर बेच दी। नेक्स्ट, फिर उन्होंने 1911 में IBM का एक कंप्यूटर भी लिया, सॉरी बी आ गया, कंप्यूटर लिया। ठीक है, क्या किया उन्होंने, फिर उन्होंने 1911 में IBM का एक कंप्यूटर लिया, जब भी हटा दो। ओके, एक कंप्यूटर लिया, कब लिया उन्होंने? 1911 में। कब लिया? 1911 में। फिर और मज़ा ना आने पर 39 HP के कंप्यूटर भी लिए, इसमें आना था वी लिए, मतलब पहले तो उन्होंने क्या, एक कंप्यूटर परचेस किया, और होता है ना कि उसमें भाई मुझे मज़ा नहीं आया, या उसका फंक्शन पसंद नहीं आया, या उसका लुक पसंद नहीं आया, तो मैंने 39 HP के कंप्यूटर और परचेस कर लिए। फिर इसके बाद और वॉलमार्ट में जाकर
62 मीन्स 62 इंटेल के चिप्स का ऑर्डर दिया। वॉलमार्ट में गया और 62 इंटेल के चिप्स का ऑर्डर दिया। जब ऑर्डर रिसीव होता है तो जरा नॉर्मली बात है कि वो बॉक्सों में आता है, तो देखते हैं। 62 इंटेल की चिप्स का ऑर्डर दिया जो कि 68 पर बॉक्स में थे, जो कि 68 मतलब एक बॉक्स, दो बॉक्स ऐसे करके 68 बॉक्स। हिंदी इसलिए बोल रहा हूँ 68 72 जिससे जल्दी याद हो जाए, ओके, इसलिए मैं हिंदी बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं इंग्लिश बोलता कि 50 साल ऐसे, इसलिए मैं इसको हिंदी में कर रहा हूँ जल्दी से याद हो जाए। तो 68 पर बॉक्स में थे, ओके, कंप्लीटेड। 1975 में दादाजी, अब दादाजी से आप अमेरिकन लगा सकते हो, अमेरिकन अंकल जी। अब जाहिर सी बात है कि 69 साल के हो गए तो अब उनको तुम अंकल थोड़ी बोलोगे, दादाजी बोलोगे, इसलिए मैंने लिख दिया कि 1975 में दादाजी को सॉफ्ट हार्ट अटैक आया। अब इसमें जी नहीं लिख सकते थे सर माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि इससे रिलेटेड माइक्रोसॉफ्ट है, लेकिन थोड़ा सा वो इंटरेस्ट नहीं रहा था, और जो भी अपन कोशिश कर रहे थे याद करने में, उसमें कहीं ना कहीं जी अपन ने मतलब याद करने में प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए मैंने माइक को हटा के इसमें लिख दिया सॉफ्ट, क्योंकि उन्होंने नेस्ले की चॉकलेट खाई थी ना, इसलिए सॉफ्ट। तो सॉफ्ट हार्ट अटैक आया, लेकिन दादाजी ने क्या किया, एप्पल खा के एक साल और जिंदा हो गए। उन्हें हार्ट अटैक आया, हार्ट अटैक से व्यक्ति क्या होता है, मर जाता है, लेकिन उन्होंने एप्पल खाए, तो उन्होंने एक और एप्पल खाकर कितने साल वो जिंदा हो गए, एक और साल जिंदा हो गए, या तो आप ऐसा कह दी एप्पल खाकर एक साल और जिंदा हो गए वो, ठीक है। और 1994 की उम्र में अमेजॉन में उन्होंने शॉपिंग की, चाहे तो 94 की उम्र में उन्होंने क्या की, अमेजॉन में शॉपिंग की। वे इतने खुश हो गए कि एक साल जिंदा हुए, तो उन्होंने कहा मैं अब शॉपिंग करता हूँ जितने मेरे पैसे बचे जो मैंने गोल्ड बेचा था। कंप्लीट है, समझ में आया। अब जिस स्टूडेंट को समझ में आ गया है वो क्वाइट ना करे, क्योंकि लास्ट में अभी हम आपको टेक देने वाले हैं, वो जरूर आपके लिए वर्क कर सकती है। और जिसको नहीं आया उसके लिए 2 मिनट 3 मिनट आप वेट कर लीजिए, जिसको समझ में आ गया है, जिसको नहीं आया उसके लिए मैं 2 मिनट या 3 मिनट में जल्दी से मैं इसको फटाक से डिस्कस कर देता हूँ। तो सबसे पहले जो ऊपर लिखी है जो 2 लाइन, यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है वो 1800 पर लागू होती है, मीन्स 18 जो भी 1800 के जो भी सन है, ईयर है, उन पर अप्लाई होती है, और जो 1900 के सन है वो फिर से लेकर यहाँ तक अप्लाई हो जाती है। अब किस प्रकार होते हैं देखते हैं। सबसे पहले आप मॉड्यूल खोलिए जिसको समझ में नहीं आया, और वो ग्लोबल कंपनी के ईयर जाइए, और सबसे पहले देखिए अमेरिकन, मतलब अमेरिकन जो कंपनी है। 1 मिनट का वेट कीजिए आप। सो आपने आई थिंक मॉड्यूल ओपन कर ली होगी, तो उसमें जो है अमेरिकन एक्सप्रेस, जिसका ईयर दिया है 50, जिसका ईयर क्या दिया है 50, मतलब 1850 में क्या है अमेरिकन एक्सप्रेस। अमेरिकन एक्सप्रेस का सन कितना है 1850, जिससे आप पेपर में इस टेक्निक से आई थिंक आप बिल्कुल नहीं भूल सकते। इस टेक्निक के यदि आपको ये याद हो जाती है तो आई थिंक आप बिल्कुल नहीं भूल सकते इनके ईयर को। तो 1800 मतलब 1850 में अमेरिकन एक्सप्रेस आ गई। सेकंड इन्होंने कहा है 1866 में नेस्ले आ गई, 1866 में नेस्ले आ गई कंपनी। फिर आती है नेक्स्ट आपकी जो कंपनी है वो है 69 साल की उम्र में गोल्ड बेचा। अब गोल्ड से आप एक्सप्रेस कर सकते हो गोल्डमैन साच, गोल्डमैन की जो कंपनी है, जो गोल्डमैन साच, वो कंपनी इसमें इंक्लूडेड हो गई। देन इसके बाद फिर उन्होंने 1911 में, तो 1911 में कौन सी कंपनी ऐड हो गई, 1911 में IBM जो कंपनी है वो 1911 में उनके पास आ गई, ओके। फिर उन्होंने क्या किया है 39 HP के, तो HP से आप समझ गए वो कौन सी कंपनी है। HP मतलब 1939 किसका ईयर है HP का। फिर इसके बाद के कंप्यूटर भी लिए और वॉलमार्ट में 62 इंटेल के चिप्स किए। अब वॉलमार्ट, तो इसमें क्या आ गया, जब वॉलमार्ट आ गया और वॉलमार्ट का जो ईयर दिया है वो 1962 का ईयर दिया है, ठीक है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इंटेल के चिप्स का ऑर्डर दिया जो कि 68 पर बॉक्स में थे। मतलब जो इंटेल दिया है, इंटेल जो कंपनी है आपकी इंटेल कॉर्पोरेशन, जो कि 1968 में पर बॉक्स में थे, तो 1968 इंटेल कॉर्पोरेशन का ईयर
हो गया। देन इसके बाद 1975 में दादाजी, तो 1975 में सॉफ्ट अटैक, मतलब सॉफ्ट मतलब माइक्रोसॉफ्ट, तो 1975 किसके लिए अप्लाई होता है? माइक्रोसॉफ्ट के लिए। देन इसके बाद जी आता है एप्पल। एप्पल से आप लोग समझ गए होंगे, अप्लाई लिख दिया एप्पल। एप्पल का आकर वो एक साल, अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आपकी बढ़ सकती है कि सर एक साल, इसमें कोई ईयर ही नहीं है, तो ईयर है सर, एक साल और जिंदा हो गए, तो एक साल से मतलब आपका 1975 में दादाजी ने सॉफ्ट हार्ट अटैक आया। तो आप बिल्कुल मतलब कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आप इसको कर सकते हैं कि 1900 जब आप 75 की बात कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आप सॉफ्ट हार्ट अटैक आया तो एक साल और जिंदा हो गए, मतलब कि 1976। यहाँ क्या इनडायरेक्टली क्या बता रहा है? 1976, मतलब एक साल और वो, तो 1976 एप्पल कंपनी के लिए हो गया। देन इसके बाद जो आ गया है और जिंदा हो गए, और 1994, यहाँ कितना है? 1994, तो 1994 में उन्होंने अमेजोन में जाकर शॉपिंग कर ली, मोबाइल लिया, अमेजोन पे शॉपिंग कर दी। कब कर ली शॉपिंग? 1994 में। तो अब मेरे साथ एक बार बोल दीजिए, मैं मान जाऊंगा आपको समझ में आ गया। और इसको बताने के बाद भी यदि आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में करके बताइए, मैं इंक्लूडेड सेपरेट सबको अलग अलग मैं बता दूंगा कि क्या है इसका, यदि अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। आई थिंक दैट मैक्सिमम स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। सो एक बार मेरे साथ बोल दीजिए, या तो आप खुद मन में बोलिए कि 50 साल के अमेरिकन अंकल ने 66 नेस्ले की चॉकलेट खाकर 69 साल की उम्र में गोल्ड बेच दिया। 69 साल की उम्र में गोल्ड बेच दिया। फिर उसके बाद फिर उन्होंने 1911 में IBM का एक कंप्यूटर परचेस किया और मज़ा ना आने पर 39 HP के कंप्यूटर परचेस किए। फिर इसके बाद फिर उन्होंने क्या किया? बारमार्ट में जाकर 62 इंटेल की चिप्स का ऑर्डर दिया। बारमार्ट में जाकर 62 इंटेल की चिप्स का ऑर्डर दिया, और ऑर्डर देने के बाद जो कि 68 पर बॉक्स में आए। देन इसके बाद 1975 में दादाजी को सॉफ्ट अटैक आया। 1975 में दादाजी को सॉफ्ट अटैक आया। फिर जिसको मतलब फिर उन्होंने डॉक्टर ने एडवाइस दी कि एप्पल खाओ, ठीक है, तो उन्होंने एप्पल खाकर वो एक साल और जिंदा हो गए। तो एक साल और जिंदा हो गए, मतलब 1975 से अंदाजा लगा 1976 तक वो जिंदा हो गए। और जो एक साल की खुशी में उन्होंने 1994 में जाकर उन्होंने क्या किया? अमेजोन में जाकर शॉपिंग कर ली। आई थिंक दैट आपने स्क्रीनशॉट या लिख लिया होगा। अब इसके बाद करना क्या है सर? इसके बाद क्या है जो अभी टेक बताने वाला हूँ, बस 1 मिनट बाद इस टेक के और बढ़ते हैं। वो टेक इस प्रकार रहेगी। सबसे पहले इसके क्या रहते हैं सर? इन कंपनियों को रहते हैं सर चेयरमैन, फिर रहते हैं इसके MD मैनेजमेंट डायरेक्टर, फिर रहते हैं इसके CEO, इसमें से, और एक होता है फाउंडर। ओके, सबसे पहले इन कंपनियों को किस प्रकार का डील करना है ये तो हमें समझ में आ गया सर। आई थिंक दैट ग्लोबल कंपनी के ईयर भी पूरे क्लियर हो गए, तो ग्लोबल कंपनी के कोई भी ईयर आ जाए आप कर सकते हैं। अब इसमें क्या है सर कि चेयरमैन, MD और CEO, अब इसमें क्या है सर, जो चेंज होते रहते हैं। जो मॉड्यूल है उसमें मैंने भी अभी मतलब गूगल पे सर्च किया था, तो मिनिमम चेंज हो गए हैं CEO। और आई थिंक दैट आप यदि कमेंट करके कहते हो तो मैं उसकी लिंक PDF में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर दूंगा। यदि आप कमेंट करके मैं देख लूँगा कि कौन कहता है, मतलब कितने कमेंट आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं डिस्क्रिप्शन पार्ट में अलग से सेपरेट लिखकर कि कौन कौन CEO चेंज हुए हैं वहाँ लिखकर मैं बता दूंगा। तो आई थिंक दैट चेयरमैन और MD और CEO अभी जो प्रेजेंट आपके मॉड्यूल में वैसे याद कर लीजिए। और फिर इसके बाद जब भी आप कोई सेपरेट इंडिविजुअल कोई भी आप कंपनी हैंडल करो या याद करो, तो सबसे पहले मोबाइल में से आप सर्च कर लेना कि जो मैं डेटा याद कर रहा हूँ वो प्रो सही है, सफिशेंटली है 2021 के लिए कि नहीं है, तो वो आप कर सकते हो। तो ऐसे अब लास्ट बढ़ते हैं बिल्कुल मेरी टेक की और जो भी मैं आपको टेक बता रहा हूँ, टेक बिल्कुल सैम्पल है, कोई डिस्कशन इसमें कोई भी ऐसा टेक नहीं है। टेक के लिए क्या करना है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है,
कोई भी इंडिविजुअली कोई भी एक कंपनी को हैंडल करना है, और उस कंपनी को हैंडल करने के बाद आपको उस कंपनी का जितना भी डेटा आपको लग रहा है कि ये मतलब इसका मेन डेटा है, पूरा डेटा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कि जैसे आप मैंने बहुत से अभी कंपनी की है तो उसमें आपके प्रोडक्ट है, कौन कौन से प्रोडक्ट है, और बहुत सी चीज़ें है, कोई किसी के एयरपोर्ट है तो क्या है, तो ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक मैं ऐसा मानता हूँ। बाकी आप यदि आपका माइंड थोड़ा सा अच्छा चलता है तो आप याद कर सकते हो। तो जो भी मेन डेटा है वो याद कर ले। अब उसको किस प्रकार से याद करना है, तो आपको सिंपली अपना मोबाइल लेना है और ईयरफोन लेना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मोबाइल लेकर आप जो डेटा याद कर रहे हो, ठीक है, जो डेटा आप याद कर रहे हो वो आप क्या करो, मोबाइल से या तो वीडियो बना लो या तो वो रिकॉर्ड कर लो, सिंपली रिकॉर्ड कर लो, वीडियो बनाने में टाइम लगेगा। तो उसको रिकॉर्डिंग पर डालकर आप जो डेटा, जैसे अभी हमने इतना बोला आपके लिए, जैसे आप कंपनी में एक एग्जाम्पल देता हूँ आपके लिए। जैसे कि आप एक कंपनी करते हो, मान के चलो IBM एक कंपनी करते हो, तो IBM आपको ऐसा मोबाइल रखना है सामने। इससे क्या होगा, आपको एक बार एनर्जी लगाना पड़ेगा, बार बार एनर्जी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। IBM कंपनी लिया, IBM कंपनी का इनकॉर्पोरेशन इतना हुई, चेयरमैन ये फाउंडर है, और आपने रिकॉर्ड कर लिया, फुल एनर्जी के साथ रिकॉर्ड कर लिया। फिर उसके बाद क्या करना है, जब भी आपका फ्री टाइम है, मान के चलो आप अकाउंट का सवाल कर रहे हो, आपने अकाउंट के सवाल 4 घंटे हो गए सवाल करते करते, अब थक गए भाई, रेस्ट चाहिए अपने, ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। तो आप क्या बेड पे गए, तो आपने क्या ईयरफोन लगाई, और जो डेटा आपने जो रिकॉर्ड किया था प्रेजेंट में वो एक बार आपने सुन लिया, कंप्लीटेड, फुल कंसंट्रेशन माइंड से। जो कंपनी में आपने 20 मिनट लगाए रिकॉर्ड करने में और फुल आपको एक्सप्लोज करने में उस कंपनी को, उसी कंपनी में आप खुद अंदाजा लगाना कि 5 मिनट में वो कंपनी बिल्कुल रिवीजन हो जाएगी। और ऐसा आपको जब तक करना है जब तक आपके पेपर ना हो। आई थिंक दैट वो कंपनी का डाटा आपके माइंड में ऐसा सेव हो जाएगा कि जैसा ही कोई ऑप्शन आया ना, डायरेक्ट क्लिक, डायरेक्ट करेक्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं कि जेसन था कि जेसन था, कोई कंफ्यूजन नहीं। जो मैं ऐसा करता हूँ मैं आपके लिए बता रहा हूँ। मैं सीए फाउंडेशन का स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है आप लोगों की क्या प्रॉब्लम है, तो मैं बताता हूँ कि जो मेरी प्रॉब्लम है मैं आपके साथ डिस्कस बिल्कुल करूँगा। ओके, अब थोड़ा सा 1 मिनट दे देना इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, कि मैं बताऊंगा कि सर जितने भी अकाउंट में हुए, चाहे वो अकाउंट में हुए, चाहे वो लॉ में हुए, चाहे वो मैथ में हुए, चाहे वो इकोनॉमिक्स में हुए, चाहे BCK में हुए और BCR में हुए, इनके जो भी टफ पोर्शन रहेगा या जिसमें मुझे प्रॉब्लम आएगी और जिसमें मुझे लगेगा कि आपके साथ वो डिस्कस करना चाहिए, जिससे आपको कुछ नॉलेज पता चले, तो ज़रूर मैं इस वीडियो को मतलब इस चैनल पर वीडियो अपलोड कर दूंगा। और आई थिंक दैट मेरा टारगेट ये है कि जब तक अब जो पेपर आने वाले हैं जून में, तब तक मैं नई वीडियो अपलोड करता ही रहूँगा। अभी मैंने थोड़ा बीच में रेस्ट कर लिया था, अब मैं बिल्कुल रेस्ट नहीं करने के मूड में हूँ। बिल्कुल आपको अकाउंट में जितने भी टॉपिक है, अकाउंट में जैसे जिसका भी बिटवीन वाला पार्टनर है, बिटवीन वाला है, डिफ्रेंशिएशन वाला है, उसके लिए भी मैंने सेपरेट पूरे मॉड्यूल के लिख के रख दिए मॉड्यूल के, वो भी मैं लिंक बताता जाऊंगा वीडियो में, और किस प्रकार से वो डिस्कशन कितनी थ्योरी याद करनी है, कितनी मार्क याद करना है, जितना भी आपका कंफ्यूजन फॉर क्लियर हो जाएगा। ओके, तो थैंक यू इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, और यदि अच्छी लगी हो तो शेयर करना और लाइक करना और कमेंट जरूर करना कि आपको यदि इसके यदि डिस्कशन पार्ट में चाहिए, या CEO जितने भी MD और CEO आपके चेंज हुए हैं उसके लिए एक पर्टिकुलर एक पेज पे मैं लिख के आपको फ़ोटो खींच के उसकी PDF शेयर कर दूंगा, तो उस कमेंट के अकॉर्डिंग मैं कर दूंगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। आई 10 and 1% श्योर।